हमारे शास्त्रों में कहा लिखा गया कि एकादशी का जो वास्तविक अर्थ है वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, 11वां मन। उसके साथ साथ संतों ने हमें इसके सूक्ष्म रहस्य को समझाने का प्रयास किया कि भले ही आज हमारा एकादशी का व्रत है, कुछ व्यक्तियों का नियम होता है निर्जला रहने का, अर्थात जिसमें जल भी सेवन नहीं करते, या जो व्यक्ति तुलसी व्रत रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, तुलसी व्रत रखना आज के समय में इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जो गलत चीज़ें खाते हैं या भर पेट भोजन पाते हैं, उनसे तो ये लोग फार फार बेटर हैं। बहुत अच्छे हैं वो लोग जो निर्जला व्रत रखते हैं या तुलसी व्रत। लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है कि जब मैंने, बहुत पुरानी बात है, तुलसी व्रत रखा था तो चित्तवृत्ति क्या रही, मनोवृत्ति क्या रही, आज एकादशी है, तीसरा दिन है, पानी मिलेगा, बहाने से गए और क्या मंगवा लिया, गन्ने का रस। गन्ने का रस भी तो पानी है, जूस भी तो पानी। ये मन है ना हमारा, बहुत चालाक है, अपने लिए रास्ते बना लेगा। चालाक है तभी तो रास्ते बना लेता है। तो जब एकादशी का दिन हुआ, बुद्धि किसका चिंतन करती रही, कल प्रातः काल होते ही चाय पकौड़े खाएंगे, उसके बाद गोलगप्पे खाएंगे, दोपहर को पराठे खाएंगे, चटनी अचार सब कुछ खाएंगे, सायंकाल दूध के साथ बाजार से ब्रेड पकौड़े मंगा कर खाएंगे। खुद तो जाना नहीं है, वाइट ड्रेस में है, किसी से हम मंगवा लेंगे। और फिर रात्रि को बढ़िया से बढ़िया करारे भोजन बनाएंगे, सब्जियां बनाएंगे। अर्थात भले इस प्रकार की तपस्या से शरीर की शुद्धि होती है, निष्फल कुछ भी नहीं है। लेकिन संतों ने कहा कि जो चिंतन हमारा परमात्मा का होना चाहिए, वही चिंतन हमारी बुद्धि ने किसका किया, पदार्थों का। इसलिए संत कहते हैं कि इंद्रियों के विषय भोग, ध्यान से सुनना इस बात को, इंद्रियों के विषय भोग इतने हानिकारक नहीं हैं जिनका कि उतना चिंतन। कामी मनुष्य की स्थिति जाकर पूछो, चिंतन उसके लिए कितना भयानक खतरनाक सिद्ध होता है। क्रोधी मनुष्य की स्थिति देखो, जिसके प्रति द्वेष आ गया ना, बेचारा वाणी से कह सका या ना कह सका, मन ही मन अंतःकरण को जलाते रहे, भीतर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि धधकने लगी, मन विक्षिप्त हुआ, अशांत हुआ, और उसके प्रति दूषित वासनाएं जो उल्टा सीधा मन बुद्धि में विचार आए, हम उन विचारों को पैदा करते रहे। इसीलिए इस तप से, जीवा इंद्रिय पर भोजन न देने से, इस तप से स्थूल मन तो अवश्य पवित्र हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म मन इससे पवित्र नहीं होता है। कारण सूक्ष्म मन की पवित्रता के लिए हमें इसकी मूल को काटना पड़ेगा, इसकी जड़ को काटना पड़ेगा। किसी भी वृक्ष अगर आप ऊपर से काटोगे ना, तो फिर वर्षा ऋतु आने पर वो धीरे धीरे पनप जाता है, एक बार नहीं बार बार वो पैदा होता है। और अगर जो उसी वृक्ष को जड़ से काट दो तो फिर हरा होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से इस मन रूपी जड़ को अगर काट दिया जाए तो अपने आप हमारा जो विषयों का चिंतन है वो समाप्त होता है। शायद मैंने कल भी निवेदन किया था कि किसी भी वस्तु का सेवन दुखदायी नहीं होता, अपितु उस वस्तु में जो हमारी आसक्ति है, मैं और मेरापन है, ये भी तो हमारी आसक्ति है कि मैं त्यागी हूँ, ये बहुत बड़ी आसक्ति है। समाज में तो प्रदर्शन हुआ सो हुआ, लेकिन मन के भीतर उस आसक्ति का कहीं ना कहीं सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, और परिणाम स्वरूप हमारे मन में सूक्ष्म अहंकार की उत्पत्ति हो गई। मैंने कई बार आपके समक्ष निवेदन किया है कि नारद जैसा सिमरन करने वाला, जिनकी मनोवृत्तियां सिमरन के बिना रह भी नहीं सकती थी,
उनके मन में भी सूक्ष्म अहंकार का गुप्त प्रभाव पड़ गया। हनुमान जी जैसे प्रथम श्रेणी के अनन्य भक्त, लक्ष्मण जी द्वितीय श्रेणी के रहे, लेकिन हनुमान जी जैसे प्रथम श्रेणी के अनन्य भक्त, उनको जब लक्ष्मण जी के बच्चों ने कहा कि हनुमत हम तुम्हारा विवाह कर रहे हैं, कहा किसने था? लक्ष्मण जी के बच्चों ने, जो शेषनाग का अवतार है। उनकी भी शक्ति कम नहीं थी, लेकिन जाकर किसे कहा उन्होंने? भगवान श्री राम से, आप एक नई लीला करो ना, हनुमान जी से कहो कि हम तुम्हारा विवाह करवा रहे हैं। किसके साथ? ये इसमें गहरा रहस्य है, लोगों को तो हंसी मजाक लगता है, बहुत सूक्ष्म रहस्य है इसमें। तो हनुमान जी को इस बात का पता चल गया कि भगवान श्री राम मुझे रात को आदेश देंगे कि हनुमत तुम्हारा जो विवाह है ना वो मंथरा के साथ होगा। अब हनुमान जी जो प्रथम श्रेणी के अनन्य भक्त ठहरे, उनको यह भी पता है कि भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन तो करना नहीं है। क्यों? जे गुरुदिन को रात बखाने, फिर भी सेवक सत करवाने। बहुत कठिन है, हम तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है कि हमारी अनन्य भक्ति में बैक गियर लग, हम पीछे चले जाते हैं। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि हम तो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं कि हम अनन्य भक्ति में हमारा बैक गियर लगा है। अब हनुमान जी प्रथम श्रेणी के अनन्य भक्त, तो उन्होंने कहा अब भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विवाह करना भी नहीं है। हम तो माता पिता पर दोष लगा देते हैं ना, क्या करें, हमारा मन तो नहीं है शादी करने को, लेकिन माता पिता नहीं मानते। माफ करना, तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो जो माता पिता बोतल लगा देंगे और पल्ले में झुला देंगे, सुला देंगे। अब तुम कुछ हमारा मन होता है और कुछ हम माता पिता का बहाना बना देते हैं। यही बात एक बार पाकिस्तान में प्रथम श्रेणी गुरुदेव भगवान से किसी ने कहा कि उस समय की बात है पाकिस्तान की, किसी ने जाकर गुरुदेव भगवान से कहा कि महाराज जी, ये जो रीमैरिज की प्रथा है, माताएं बेचारी 25 पैसे, सिर्फ 25 पैसे इच्छुक नहीं होती, 25 पैसे समाज के संकोचवश दूसरा विवाह नहीं करती, 75 पैसे तो उनका मन होता है ना रीमैरिज का। तो प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया, बनना बहुत अच्छी बात है, 75 पैसे मन है ना, 25 पैसे तो नहीं होता ना, भले ही समाज के संकोच में विवाह नहीं करती, तो कम से कम जिस व्यक्ति के पास 25 पैसे होंगे, अगर उसका सदुपयोग करना शुरू कर दे, छोटे से छोटा व्यापार शुरू करे, तो करता करता वो लाखों का व्यापारी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर समाज के कहने से वो कहे कोई बात नहीं विवाह कर लेते हैं, तो फिर जो उसके पास 25 पैसे संकोच में बचे हुए थे वो भी गए या नहीं गए, अवश्य चले। इसी प्रकार से मन बड़ा चालाक है, बहुत बहाने बनाना जानता है। बहाने मत बनाओ, विवाह की करना गलत नहीं है, लेकिन खुलेआम विवाह करो, कोई तुम्हारे ऊपर बैन नहीं लगा हुआ। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि गृहस्थी उत्तम आश्रम, लेकिन गृहस्थ आश्रम उत्तम आश्रम तब है जब हम शास्त्र के नियमों का पालन करें। तो उस समय हनुमान जी ने युक्ति द्वारा विचार किया कि विवाह करना नहीं है, भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना, तो उस समय मध्य में धर्म संकट में फंसे। हनुमंत लाल जी ने अपने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया, उन्हें युक्ति प्राप्त हो गई। उठाया मूसल, पहुंच गए मंथरा के पास। देख सावधान, अगर गलती से भी तूने विवाह की हाँ कर दी ना, तो इसी मूसल से तेरी जान निकल, प्राणांत कर दूंगा। मंथरा सोचती है, वैसे तो बड़े प्रसन्न हो गए हनुमंत लाल जी से विवाह हो रहा है मंथरा का, लेकिन उसने सोचा ऐसा विवाह करने का लाभ क्या है, प्राणांत कर देंगे तो उससे बेटर है विवाह के लिए स्पष्ट इनकार कर दो। एक बार लक्ष्मण जी के बच्चों ने हंसी हंसी मजाक मजाक में
हनुमान जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी मूर्छित पड़े हैं। अब बच्चे बेचारे घबरा गए। अब किया जाए तो क्या किया जाए? हनुमान जी इतने भक्त सेवादार मूर्छित हो गए। अब हम क्या करें? दौड़े दौड़े कहाँ पहुँचे? भगवान श्री राम के चरणों में। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें? तो भगवान श्री राम कहते हैं वही संजीवनी बूटी लेकर आओ, जिस संजीवनी बूटी से हनुमान जी ने तुम्हारे पिताश्री को आया कर्म का लेखा जोखा। ये अति गहन और सूक्ष्म कर्म होते हैं, हम इनको तो समझते नहीं और स्थूल कर्मों में भाग रहे हैं। पहले स्थूल से बचो, उसके बाद सूक्ष्म में अपने आप पहुंच जाओगे। लेकिन अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इस जड़ को कैसे काटे? जड़ जो मन है, समस्त वासनाओं की, दूषित वासनाओं की, चिंतन की, इस जड़ को कैसे काटा जाए? तो संत कहते हैं कि मन का मारन अति कठिन है। मन का मारन अति कठिन है, कोई बिरला मन को मारे। और उसके बाद अगर तुम उस वास्तविक आनंद से ओतप्रोत होना चाहते तो उसके लिए क्या करो? मन को मार महीन कर, मन को मार महीन कर, निक्का करके कूट, अरे भरे खजाने रब दे जो भावी सो। उसके भंडार तो भरे पड़े हैं। इस दुनिया में कोई भी कंगाल नहीं है। हमने अपने आप को गरीब मान रखा है, कंगाल मानते हैं। वास्तव में इस दुनिया में भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अरे गठरी खोलने जानते तो हम इस विध भये कंगाल। इसलिए समस्त इंद्रियों के विषय वो इतने हानिकारक नहीं जितना कि उनका चिंतन। हमने हरि प्रबोधन एकादशी व्रत में निराहारी रहे, लेकिन हमारा चित्त बना रहा, अमुक वस्तुओं का सेवन करेंगे। ध्यान तो होना चाहिए हमें ईश्वर का। ध्यान चिंतन हमें किसका होना चाहिए? ईश्वर का, गुरु का, सिमरन का। लेकिन हमारा ध्यान किसका बना रहा? मिथ्या पदार्थों का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिद्ध किया है इस बात को कि अल्पाहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अल्पाहार का सेवन करो, सात्विक आहार का सेवन करो। आप इस बात का अनुभव करके देखना कि जिस दिन आप सात्विक आहार का सेवन करते हैं या अल्पाहार का सेवन करते हैं तो मनोवृत्ति आनंद में होती है। आनंद लगता है। क्या कहते हो? आज बड़ा आनंद आ रहा है, पता नहीं क्या किया भी कुछ नहीं और फिर भी हमें अच्छा लगता है, मन को अच्छा। बस इसी सूक्ष्म रहस्य को, इसी सूत्र को हमने केवल समझना है। अब मन को मार महीन कर, निक्का कर, कैसे कूटा जाए इस मन को? कोई इसका आकार तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, वस्तु है नहीं जो सोटा उठाएंगे और कूट लेंगे। मन को कूटने के लिए जब हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर प्रतिकूलता के हथौड़े मारते हैं, प्रतिकूलता के सोटे मारते हैं, उस समय धीरे 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 हमारी चित्त वृत्तियाँ, हमारी मनोवृत्तियाँ अपने आप अंतर्मुखी हो जाती हैं। आप अनुभव करके देख लेना, तुम्हारी चित्त वृत्तियाँ साधना करने के बाद कहीं ना कहीं अंदर से अहंकार होगा। चाहे कितना विवेकी मनुष्य क्यों ना बन जाए, अपने आप को कितना त्यागी अनुभव क्यों ना करे कि मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ, लेकिन फिर भी सूक्ष्म अहंकार का जो गुप्त प्रभाव होता है ना, वो समझ नहीं आती है। वो तब इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर गुरु का विशेष अनुग्रह हो। कृपा तो गुरु सब पर करते हैं, लेकिन अनुग्रह केवल उसी के ऊपर करते हैं। अपनी गुप्त ग्रंथि मात्र उसी के समक्ष खोलते हैं जो साधक मन वचन और कर्म से पूरा पूरा समर्पण कर देते हैं। हम कठिन तपस्याएं कर लेंगे, तीर्थाटन भी करेंगे, शरीर को भी बहुत तपाएंगे। एकादशी व्रत से या निराहारी व्रत से, तुलसी व्रत से शरीर को तपाया, बहुत अच्छी बात है, निष्फल तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन कठिन साधना छोड़, तुझे एक कठिन साधनाएं कलयुगी जीव नहीं कर सकते हैं। पहले तो शरीर हिल जाते हैं, जवाब दे देता है शरीर,
कठिन साधना छोड़ तुझे एक नाम उच्चारो। नाम उच्चारण का क्या अर्थ है? जो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र है और उसका हम नाम जप करें। लेकिन फिर शास्त्रों ने, संतों ने, जिसे पंचम वेद कहा गया है, गुप्त वेद, उसमें क्या लिख दिया? मंत्र मूलम। क्या लिखा है शास्त्रों में? मंत्र मूलम। गुरु का वचन ही समस्त वेद और शास्त्रों का सार। जो व्यक्ति गुरु के वचन पर, मंत्र का अर्थ क्या है? मन तर, जिसके द्वारा यह मन तर जाता है उसी को भी तो कहा गया है मंत्र। तो मंत्र मूलम